हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे लिंग वचन इत्यादि पढ़ लिए थे और आज हमारी क्लास है वाक्य रचना की। इसकी क्लास है वाक्य रचना की, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ वाक्य रचना। लगा दी सभी ने? वाक्य रचना। परिभाषा लिखो। हमने इससे तो वाक्य की रचना, वाक्य की परिभाषा है वो पहले पढ़ चुके हैं। शब्द विचार थे, भाषा विचार हमने पढ़ा था, उसमें ये सब पढ़ा था पहले से। फिर भी आप वाक्य रचना की परिभाषा लिखो। ऐसे शब्द जिनसे हमें पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए, वह वाक्य रचना कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज बात समझ। जैसे राम खेलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि राम खेल ही रहा है। आई बात समझ, पूरी तरीके से बात अच्छे से समझ में आ रही है। सीता गाना गा रही है, ये भी हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सीता गाना ही गा रही है, बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। श्याम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से बात में समझ में आ गई कि भाई श्याम है, श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो खाना ही खा रहा है। सुरेश बांसुरी बजा रहा है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सुरेश है वो क्या बजा रहा है, बांसुरी ही बजा रहा है। समझ में आई बात। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको ये पता बात चल गया भाई बच्चे हैं वो खेल ही रहे हैं, दूसरा अन्य काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी बात है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिखो अच्छे से, नोट करो और फिर आगे चले। आगे लिखो। वाक्य के दो भेद होते हैं। देखो भाई, हमने पहले पढ़ा था भाई सभी चीज के अलग अलग भेद होते हैं। जिस प्रकार संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के, लिंग वचन, सभी के भेद हमने पढ़े थे। उसी प्रकार से वाक्य के भी क्या है, दो भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं, दो। नंबर एक उद्देश्य, नंबर एक भेद को क्या बोलते हैं, उद्देश्य। और नंबर दो भेद को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं, विधेय। बात आगे समझ में, समझो। देखिए, नंबर एक उद्देश्य, नंबर एक को क्या बोलते हैं, उद्देश्य। क्या बोलते हैं भाई, उद्देश्य। समझ में आ रही है बात। नंबर दो को बोलते हैं विधि। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से साथ में। फिर नंबर एक लगाओ हेडिंग, उद्देश्य। पहले समझो उद्देश्य कहते हैं किसे,
मतलब वाक्य में वो व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसके बारे में कहा जाए, या कुछ कहा जाए या उसके बारे में बताया जाए। वाक्य में विषय जिसके बारे में बताया जाए, आई बात समझ में? उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो भाई राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य कौन हो गया? राम। सीता किताब पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? किताब। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गई? कौन है? उद्देश्य क्या है? सीता। क्या है? सीता। और काम क्या कर रहे हैं? किताब को पढ़ रही है। काम क्या कर रहे हैं? किताब को पढ़ रही है। ठीक है, उसी प्रकार से राम दौड़ता है, तो उद्देश्य क्या हो गया? मतलब उद्देश्य तो हो गया राम, और दौड़ कौन रहा है? काम कौन सा हो रहा है? दौड़ने का हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो उद्देश्य तो क्या हो गया? बच्चे। और खेलने का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मतलब काम क्या हो रहा है? खेल रहा। बात आ गई समझ में? नोट करो अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे। नंबर 2, हेडिंग लगाओ विधेय। अब देखो, हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें तो पढ़ा था ये भाई कि वाक्य की मतलब वाक्य में विषय के बारे में बताए वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो उसमें राम उद्देश्य हो गया। अब विधेय क्या है? बात रह गई अब विधेय क्या है। तो विधेय वो चीजें जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में हमें बताए, मतलब उद्देश्य क्या काम कर रहा है वो हमें बताए। ठीक है, देखो वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताए अथवा उसका ज्ञान कराए, मतलब उसका ज्ञान कराए, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई बता दे उद्देश्य काम क्या कर रहा है। आई बात समझ? वह विधेय कहलाता है। समझ में आ रही बात? विधेय कहलाता है। जैसे जैसे में देखो, राम बुद्धिमान लड़का है, तो राम क्या है? बुद्धिमान है लड़का है। ये तो हो गया उद्देश्य, और उसका ये हो गई विशेषता। और आई बात समझ? जैसे वह लड़की कुरूप है। समझ गए? तो ये तो हो गया उद्देश्य, और ये बाकी बचा ये क्या हो गया? विधेय। सीता सुंदर है, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य, और ये बाकी बचा ये क्या रहा? विधेय। समझ में आ रही बात? गंगाराम शहर जा रहा, ये तो क्या हो गया? उद्देश्य, और ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है,
आई बात समझ में? आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।